नमस्कार। आज हम उस छिपे हुए इंजन की कहानी जानेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। तो सोचिए, कैलिफोर्निया में होस्ट किया गया एक वीडियो प्ले बटन दबाते ही सेकंडों में स्क्रीन पर कैसे आ जाता है। ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग है। और आज हम इसी इंजीनियरिंग की परतें खोलने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, पर ऐसा नहीं है। अगर डेटा सैटेलाइट से आता तो बहुत ज़्यादा देर लगती। असली सच्चाई तो ये है कि हमारा पूरा इंटरनेट समंदर के नीचे बिछी हुई केबलों के जरिए हम तक पहुंचता है, और यही वजह है कि ये इतना इतना तेज है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस विशाल फिजिकल स्ट्रक्चर को जो हम सबको आपस में जोड़ता है, यानी इंटरनेट का अंडर सी हाईवे। बिल्कुल, जिसे हम बड़े फैंसी तरीके से क्लाउड कहते हैं ना, वो असल में समंदर की गहराइयों में छुपा है। ये जो मोटी मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, यही महाद्वीपों के बीच लाइट की स्पीड से डेटा ले जाती हैं। सच पूछिए तो यही इंटरनेट की असली रीढ़ की हड्डी हैं। तो सवाल उठता है कि ये केबलें आखिर जाकर जुड़ती कहाँ हैं? तो ये जुड़ती हैं डेटा सेंटर्स से। अब डेटा सेंटर क्या है? बस समझिए कि ये इंटरनेट की बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, ऐसी जगह जहां दुनिया का सारा डेटा रखा जाता है और वहीं से ये हम तक भेजा जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि डेटा कहाँ से और कैसे आता है। तो अब उन मशीनों से मिलते हैं जो ये सारा काम संभालती हैं, हमारे डिजिटल वेटर्स, यानी कि सर्वर। सर्वर, ये नाम सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका काम समझना बहुत आसान है। सोचिए, ये एक डिजिटल वेटर है। इसका एक ही काम है, जानकारी सर्व करना। जब भी कोई वेबसाइट खुलती है, कोई वीडियो चलता है या कोई ईमेल जाता है, तो असल में एक सर्वर ही उस जानकारी को हम तक परोस रहा होता है। और ये पूरा लेनदेन बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स में होता है। पहला, ब्राउज़र, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है। दूसरा, ये रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए सही सर्वर तक पहुंचती है। तीसरा, सर्वर मांगी गई जानकारी को ढूंढता है। और चौथा, सर्वर उस डेटा को वापस ब्राउज़र पर भेज देता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। पर एक मिनट, इन सर्वरों को चलाता कौन है? मतलब हर कंप्यूटर के पीछे एक मास्टरमाइंड तो होता है ना? सर्वर के केस में वो मास्टरमाइंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं, वो एक मास्टर प्रोग्राम है। यही कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। मतलब ओएस के बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर बस एक खाली डब्बा है। ये असल में पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। अब देखिए, हम लोग अपने पर्सनल लैपटॉप पर ज़्यादातर विंडोज़ या शायद मैक ओएस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया वो बिल्कुल अलग है। वहाँ जहाँ लाखों करोड़ों सर्वर एक साथ काम करते हैं, वहाँ सिर्फ एक ही बादशाह है, और उसका नाम है लिनक्स। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लिनक्स ही क्यों? इंटरनेट की दुनिया पर इसका राज क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड कारण है। ये आंकड़े देखिए जरा। इंटरनेट पर चलने वाले 90% से भी ज्यादा सर्वर ऐप्स लिनक्स पर चलते हैं। मतलब ये एक तरफा राज है। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे ये 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ये ओपन सोर्स है। मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है। कोई भी इसे देख सकता है, बदल सकता है और बेहतर बना सकता है। दूसरा, इसकी सिक्योरिटी टॉप क्लास है। तीसरा, ये गजब का स्टेबल है। मतलब ये बार बार परेशान नहीं करता। और चौथा, और शायद सबसे ज़रूरी, ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई लाइसेंस फीस नहीं। असल में लिनक्स की ताकत इसकी जड़ों से आती है। ये यूनिक्स नाम के एक बहुत पावरफुल और महंगे कमर्शियल ओएस का फ्री ओपन सोर्स वर्जन है। तो इसने यूनिक्स की सारी पावर ले ली और उसे सबके लिए फ्री कर दिया। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, लिनक्स के आर्किटेक्चर को समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। देखिए, लिनक्स के दिल में 2 सबसे ज़रूरी हिस्से हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक है कर्नल और दूसरा है शेल। कर्नल, ये समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है। ये वो कोर प्रोग्राम है जो सीधे सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करता है, उसे कंट्रोल करता है। मतलब यही असली बॉस है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान कर्नल की भाषा नहीं समझ सकते
और न कर्नल हमारी। यहीं पर एंट्री होती है शेल की। शेल एक ट्रांसलेटर यानी अनुवादक की तरह है। हम इसे अपनी भाषा में कमांड देते हैं और ये उन कमांड्स को कर्नल की भाषा में समझाता है। लिनक्स में ना सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। जो सबसे पावरफुल यूजर होता है उसे कहते हैं रूट। अब इसे घर के बड़े या पापा की तरह समझिए। अगर किसी नॉर्मल यूजर को कोई भी जरूरी काम करना है तो उसे सूडो कमांड का इस्तेमाल करके पापा की परमिशन लेनी पड़ती है। सूडो का मतलब है सुपर यूजर डू। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक क्लिक से रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट समंदर के नीचे केबलों से होती हुई एक डेटा सेंटर में पहुंचती है। वहां एक सर्वर पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है और फिर लिनक्स का शेल और कर्नल मिलकर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं और आखिर में डेटा वापस स्क्रीन पर आ जाता है। तो समंदर की गहराइयों से लेके कंप्यूटर के दिल तक लिनक्स ही वो अदृश्य ओपन सोर्स इंजन है जो हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। तो अगली बार जब कोई वीडियो चले या वेबसाइट खुले तो इस अदृश्य हीरो को याद जरूर कीजिएगा। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी अदृश्य सिस्टम्स हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही हैं। जरा सोचिएगा इसके बारे में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।